इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो है जो हमारी तीसरी टाइप है नंबर सिस्टम में जो कन्वर्ट करने की जो तीसरी टाइप है वो देखिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये जो टाइप है ये जो पिछली दो टाइप थी उनसे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अलग कैसे है कि इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें हम बाइनरी से सीधा निबल, ऑक्टल, हेक्सा में बदल सकते हैं। निबल से सीधा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में बदल सकते हैं। हेक्सा से सीधा बाइनरी, ऑक्टल और निबल, इनमें यानी आपस में आप किसी भी नंबर से किसी भी दूसरे नंबर में चेंज कर सकते हो। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि ये क्या लिखा है ऐसे। आप सीधी सी एक चीज समझो कि दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ अदर नंबर सिस्टम है डेसिमल के अलावा, क्योंकि अगर किसी भी साइड अगर डेसिमल आ गया तो वो हमारी जो पिछली टाइप थी वो बन जाएगी, है ना, वो बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है कि अब जो ये तीसरा जो मेथड है आपका, इसमें आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपको डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन जरूर आना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर पाओगे। डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्जन का मीनिंग ये है कि जैसे मुझे मान लो 15 को बाइनरी में बदलना है या 16 को बाइनरी में बदलना है या मुझे 8 को बाइनरी में बदलना है, तो मुझे सीधा सीधा आना चाहिए। या फिर जैसे मेरे पास कोई एक ये नंबर है, इसको मैं सीधा डेसिमल में बदल सकूं, यानी बाइनरी से डेसिमल मुझे फटाफट आना चाहिए, डायरेक्ट आना चाहिए। वो कैसे करेंगे देखो, आप लिखो नंबर 1 2 3 4, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी और डेसिमल की। तो 1 2 4 8 ये, ठीक है, 1 2 4 8, 1 2 4 और 8, आगे क्या आएगा 16 32 ऐसे। चार ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मैं बता देता हूँ आपको। अगर जैसे आपको किसी नंबर को चेंज करना है, जैसे 1 1 है, इसको डेसिमल में बदलना, आप क्या लिखो यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि दो ही डिजिट है सिर्फ, तो 1 और 2 बहुत है। 1 दूनी 2, तो उसे गुणा करोगे। अब क्या करोगे, जिस जिसके भी नीचे 1 है, या फिर एक तरीका ये भी है, ये हमने किया था ना कि इनको गुणा कर देंगे ऐसे, पर यहाँ पे आपको है ना ये गुणा ध्यान नहीं रखने, कर तो गुणा ही रहे हैं, पर शॉर्टकट आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस जिसके नीचे भी 1 है आप उनको जोड़ दो। यानी 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 3। ठीक है, कितना आ गया 3। जैसे 1 0 1 0 1, ठीक है, देखो बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सीधा आप लिखो 1 2 4 8 16 32 और 64। फिर क्या करो, जिस जिसके भी नीचे 1 है उन सबको जोड़ दो, जैसे कि 64, और किसके नीचे 1 है 16, 4 और 1। ठीक है, तो 16 4 20 और 1 21 और 85, इस टाइप से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। सीधा सीधा हम कर क्या रहे, कर तो वही रहे कि इनकी गुणा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये तो एज इट इज आ रहे हैं क्योंकि 1 से गुणा हो रहे हैं, और ये 0 हो जा रहे हैं क्योंकि ये 0 से गुणा रहे, तो हम इनको छोड़ दिया। तो हमने आने तो यही है ना फिर वापसी 1 से गुणा होके, तो इसलिए हमने इनको आपस में जोड़ दिया, ये कह के कि जिस जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ दो। ठीक है, इस टाइप से। दूसरा, अगर सीधा नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 8 दिया हुआ है, तो आप लिखो 1 2, क्या हम इनसे 8 बना सकते हैं अगर इनको आपस में जोड़े तो, नहीं, 3 तक ही बना सकते हैं सिर्फ। फिर ले लेते हैं 4, क्या अब हम 8 बना सकते हैं, नहीं, एक लोगे तो सिर्फ 1 बनेगा, 2 और 1 लोगे तो 3 बनेगा, और तीनों को लोगे तो 4 2 6 और 1 7 ही बनेगा। 8 अब भी नहीं बना सकते, तो एक और लेना पड़ेगा हमें, 8 ही। ठीक है, अब 8 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी सबके नीचे 0, ये आ गया आपका सीधा बाइनरी, ये आ गया आपका सीधा बाइनरी। यानी हमने 8 को किस में लिख दिया, सीधा बाइनरी में। कैसे लिखा, हमने लिखा 1 2 4 8 16 32 ऐसे, और जिन जिन से भी 8 बन रहा है, जिनको जोड़ने से 8 बन रहा है, हमने उसके नीचे सिर्फ 1 लिख दिया। जैसे अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 13, ठीक है, तो 13 को अगर हमें बाइनरी में बदलना है सीधा, तो हम क्या करेंगे, 1 2 4 और 8 लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो आप किस किस को जोड़ने से जो है वो 13 बन रहा है, तो 8 और 4 12 और 1 13, तो जिस जिसके जोड़ने से 13 बन रहा है उनके नीचे लिख दो 1, बाकी के नीचे लिख दो 0, तो आ गया 1 1 0 1। देखिए कितना आसान है, और बहुत स्पीडली आपको करना है। ठीक है, बहुत स्पीडली आपको करना है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना
कि सीधा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, इस पे जरूर ध्यान देना आप। और कोशिश करना कि 1 2 4 8 16, लगभग 16 तक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। आगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना आप कर लोगे तो इजीली आप आगे भी कर लोगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको ध्यान रखनी है। पहला स्टेप तो था यही कि डायरेक्ट कन्वर्जन आपको फटाफट आना चाहिए, क्योंकि जो तीसरा मेथड है ना, ये करने के लिए आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है कि ग्रुप कैसे निकालें, ग्रुप्स कैसे बनाएं। ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, जैसे ग्रुप्स कैसे बनाएंगे वो चीज कि अगर आपको हेक्साडेसिमल से और ऑक्टल में बदलना पड़ गया, ठीक है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलना पड़ गया, तो जो हेक्सा है यानी कि 16 है, वो 2 की कितना होता है पावर, 4। ठीक है, 2 की पावर कितना होता है, 4। तो ग्रुप कितने के बनेंगे, 4 के। ये ध्यान रखना। ठीक है, ग्रुप कितने के बनेंगे, 4 के। वो अभी हम आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप कितने का बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा ग्रुप 4 का। 8 है यहाँ पे बेस, तो 2 की पावर कितना होता है, 8, 3। तो यहाँ पे ग्रुप कितने का बनेगा, 3 का। यहाँ पे सिर्फ ग्रुप। ठीक है, जो भी बेस हो आप देख लो कि 2 की पावर कितना होता है, उतने का ही ग्रुप। अगर होता निबल तो 2 की पावर कितना, 2, तो ग्रुप कितने का, 2 का। ग्रुप या पेयर आप बोल दो। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई है ना। अब उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे कि एक हेक्साडेसिमल है 1A। ठीक है, और इसको हमें बदलना है ऑक्टल में। ठीक है, अब कैसे बदलेंगे, देखिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या रहेगा कि 1 और A इन दोनों को अलग अलग लिख लो। ठीक है, अब अलग लिख लिया, A किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे किसमें, बाइनरी डिजिट्स में। किसमें लिखेंगे, बाइनरी में। और कितने के ग्रुप में, 16 है तो 4 के, 16 है तो 4 के। जैसे 1 है, 1 2 4 और 8, टोटल आपके 4 हो गए ना, 1 2 3 4। 4 क्यों लिए, क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पे, 4 है। ठीक है, अब एक को हम इनमें से किस किस को आपस में जोड़ के बना सकते हैं, तो एक को सिर्फ हम 1 से ही बना सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1, यानी हमने क्या किया, इस डिजिट को, अकेली डिजिट को किस में बदल दिया, बाइनरी में। और कितने बिट्स में बदला, सिर्फ 4 बिट्स में। क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर 4 होता है, तो 4 बिट हमें काफी है। ऐसे ही इसको अब अगर हम 4 बिट में बदलें तो 10 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 4 और 8। अब ये हमारा डेसिमल डिजिट है, इसको हम बाइनरी डिजिट्स में लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। ये हमारी बाइनरी हो गई। ए को हम ऐसे लिख देंगे बाइनरी में। अब आप क्या करो, इनको लिख दो इकट्ठा। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 0 0 1 1 0 1 0। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर लिया है, जो हमारा हेक्साडेसिमल था उसको हमने किस में बदल दिया है, बाइनरी में। अब इनडायरेक्टली आपके यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं क्या, अगर आपसे सीधा ये कह देता कि भाई इस नंबर को बाइनरी में बदलना है, यानी क्वेश्चन होता है ऐसा कि इसको बाइनरी में बदलना है, तो वो हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, एक तो हो चुका हमारा एग्जाम्पल। दूसरा, लेकिन हम बदलना किस में चाह रहे हैं, ऑक्टल में। बदलना किस में चाह रहे हैं, ऑक्टल में। अब ग्रुप कितने के चाहिए, 3 के। तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे और 3 के नीचे ऐसे 3 3 के इनके ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, यानी जो टोटल हमारा यहाँ पे 4 4 के ग्रुप में हम जब हमने बांटा था और बाइनरी आ गई थी, इन सबको जोड़ के इकट्ठा लिख लिया। अब उसको 3 3 में डिवाइड कर लिया। अब बाइनरी को हम किस में लिखेंगे, वापसी डिजिट में। देखिए जो खेल है, जो गेम है, वो क्या चल रहा है कि डिजिट्स को हम बाइनरी में लिख रहे हैं, डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी में लिख रहे हैं और बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में। अब यहाँ बाइनरी थी, अब किस में लिखेंगे, डेसिमल में। अब डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं भाई 1 2 4 1 2 4 1 2, आगे कुछ है नहीं तो लगा देते हैं 4, 0 लगा देते हैं। यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा, यही तो पॉइंट है कि यहाँ पे 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम 3 ही लिख सकते हैं। 8 था यहाँ पे पावर, इसका जो बेस था वो 8 था, इसलिए यहाँ बेस 16 था तो हम यहाँ 4 तक चले गए, यानी टोटल 1 2 3 4 तक चले गए, यहाँ 3 तक ही जा सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये बाइनरी है ना, बाइनरी है ये, तीन 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 डिजिट का बाइनरी है। डेसिमल में क्या लिखेंगे इसको, जिस जिसके नीचे एक है जोड़ दो, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ना कन्वर्ट का, वही है। अब एक सिर्फ दो के नीचे है भाई, तो ये आ गया दो। यहाँ पे दो और एक के नीचे है तो दो और एक तीन, यहाँ पे किसी के नीचे है तो जीरो, तो हमारा आ गया 0 3 2। जिसको जीरो हम लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, 3 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 3 2 ये हमारा किस में आ गया, ऑक्टल में। ठीक है, ये किस में आ गया, ऑक्टल में। देखा आपने, सीधा सीधा देखो स्टेप क्या थे। सबसे पहले हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया, उसको हमने क्या लिख दिया, 4 4 के पेयर में बाइनरी में लिख लिया, अलग अलग डिजिट को अलग अलग लिख लिया पेयर में। फिर हमने उनको इकट्ठा लिख लिया, ये हमारा हो चुका है यहाँ तक बाइनरी। हमें चाहिए था ऑक्टल, तो हमने क्या किया, इसको 3 3 के पेयर में कर लिया, क्योंकि ऑक्टल था 2 की पावर 3 होता है, इसलिए हमने 3 3 के पेयर किए। फिर जो भी ये पेयर बने हैं इन्हीं पेयर को वापसी किस में लिख दिया, इन्हीं ग्रुप्स को वापसी किस में लिख दिया, डेसिमल में। तो हमारा नंबर आ गया 3 और 2, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी जा रहे थे तो भी हमारा हो गया था। ठीक है, हो गया था ना, यहाँ तक हो गया था। अब हमें ऑक्टल जाना था तो हमें ये स्टेप करना पड़ा। अगर यहाँ पे ऑक्टल की बजाय ये कह देता जी कि निबल में बदलना है, तो इस यहाँ पे क्या परिवर्तन आता है, यहाँ पे क्या चेंज आता कि यहाँ पे था जैसे 0 0 0 0 1 1 0 1 0, हम क्या करते फिर 2 2 के पेयर बनाते, 2 2 के पेयर बनाते। ठीक है, और 2 2 के पेयर बनने के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, इस टाइप से ये भी 2 का इधर हो गया। ठीक है, 1 और 2, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये क्या हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2। तो ये क्या बन जाता फिर 1 2 2, अगर पूछ लिया जाता किसमें, निबल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेयर बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर ये होता रिवर्स, यानी कि इधर दिया होता ऑक्टल और इधर दिया होता हेक्साडेसिमल, तो क्या फर्क पड़ता कि जो आप ये पेयर लिख रहे हो, जो आप ये पेयर लिख रहे हो, यहाँ पे 4 की बजाय हम कितने के लिखते, फिर 3 3 के, कितने के लिखते 3 3 के, फिर इकट्ठा लिख के फिर बदलना किस में है, 16 में, तो यानी फिर उसको हम 4 4 के पेयर में बांट देते। एक उदाहरण के सहायता से इसको देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया ये एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, और इसको चेंज किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी डिजिट है 1 2 3, जो भी डिजिट है उनको पहले बाइनरी में लिखूंगा, और 8 है तो मुझे 3 ही काफी है, 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4। पहला लिखना है 1 यहाँ पे, तो 1 बनेगा इससे। ठीक है, 2 किससे बनेगा, 0 1 0, 2 के नीचे 1 लिख दो। 3 किससे बनेगा, 2 और 1 3, तो 0 1 1। तो मेरे पास नंबर्स क्या आ गए, 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अब मुझे कितना में चेंज करना है इसको, 16 में, तो मुझे पेयर कितने के बनाने पड़ेंगे, 4 4 के। ठीक है, इधर और कर दो वही, 4 हो गए। वापसी डिजिट में लिखेंगे, ये है 0 के बराबर, ये किसके बराबर है, आप ऊपर लिख लो 1 2 4 8, तो 4 और 1 5 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 1 2 4 8, तो 2 और 1 3 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 5 3, ये आ गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, आसान है। फिर से वीडियो को दोबारा देखना, अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ मिस आउट करके, तो यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान है, तीसरी जो टाइप है, और सबसे फास्ट है ये टाइप जो है और टाइपों के मुकाबले, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगर होता दशमलव के साथ, यानी वो केस और देख लेते हैं, अगर होता दशमलव के साथ, फिर हम क्या करते हैं, जैसे 1 2.12 ये ले लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये है हमारा ऑक्टल, और हमें बदलना है इसको हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी चीज सेम है कि आप इनको अलग अलग लिख लो। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हो गया, ये अलग हो गया आपका, डिजिट है बाइनरी में बदलो भाई, और किस बेस पे बदलो, 3 के पेयर में, क्योंकि यहाँ पे 8 है। तो 1 2 3 1 2 4 1 2 4, यहाँ पे भी 1 2 4 1 2 4। देखो, एक किससे बनेगा, 0 0 1 से, 2 किससे बनेगा, 0 1 0 से,
एक किससे बनेगा 0 0 1 से, और 2 किससे बनेगा 0 1 0 से। ठीक है, तो टोटल संख्या क्या आ गई 0 0 1 0 1 0 दशमलव, इसको मत भूलना आप, यहाँ दशमलव है ये। ठीक है, दशमलव 0 0 1 0 1 0। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना आपको, क्या हमें बदलने हैं चार चार के पेयर, चार के पेयर बदलने हैं, तो आपको शुरू यहाँ से करना है। इधर तो लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते जाना है और राइट साइड में राइट की तरफ बढ़ते जाना है। तो यहाँ से हम चार करेंगे तो ये हो गए हमारे चार। अब ये चार पूरे नहीं हो रहे तो दो इधर जोड़ दी 0। ठीक है, ऐसे ही ये आपको यहाँ से शुरू नहीं करना, ये यहाँ से ही शुरू कर देना है। तो ये चार हो गए। अब ये चार पूरे नहीं हो रहे तो दो जीरो जो है वो पीछे जोड़ देंगे, 2 0 पीछे जोड़ देंगे चार बनाने के लिए। ये ध्यान रखना, पेयरिंग यहाँ से शुरू करेंगे और इधर की इधर से शुरू करते हुए उधर जाएंगे। इधर चार पूरे करने के लिए हम लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे, इधर पूरे करने के लिए हम पीछे की तरफ 0 लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आप आपके जो नॉर्मल मैथ है उसमें भी आप करते आए हो, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब वापसी इसको लिख लेते हैं डिजिट्स में। तो ये तो सारे 0 हैं, तो यहाँ से आ गया 0। देखिए 8 के नीचे 1 है और 2 के नीचे, तो 8 और 2 10। लेकिन हम लिख किस में रहे हैं हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है ए, तो ये हो गया ए डॉट। ठीक है, ये हो गया ए डॉट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 4 और 8, यहाँ से क्या आ रहा है 2, यहाँ से 1 2 1 2 4 और 8, यहाँ से क्या आ रहा है 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया A.28, ये आ गया हेक्साडेसिमल। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका जो तीसरा टाइप था वो पूरा। अब इसमें आपको यही ध्यान रखना है, आप इनमें जो क्या हो कि इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, ये मेथड अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको सारे मेथड करवा दिए हैं जो भी होते हैं नंबर सिस्टम में, किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदलने के लिए। तो अब आप इतना यहाँ तक आप इन स्टेप्स को समझिए कैसे क्या किया गया है। उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सारा कुछ ये समझ जाओगे, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा कि कैसे ये चेंज किए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये ट्राई करना, आप सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए हैं ये भी करना, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, वो भी आप ट्राई करना, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप इन क्वेश्चंस को समझ जाओगे और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाओगे। तो ये थे हमारे नंबर जो सिस्टम था, उसमें जो कन्वर्जन्स के थे, जो क्वेश्चंस थे, जो कन्वर्जन का टॉपिक था वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।